हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे अगला की फीचर द सेपरेशन ऑफ पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर को अच्छे से जानेंगे, इसके इम्पोर्टेंस, इसके हर चीज के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर को शुरू करने से पहले हम कुछ जान देंगे कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट। इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है अपने कंसेप्ट को कैसे इंट्रोड्यूस करती है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक्सप्लेन से शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में एक्सप्लेन व्हाट अ गवर्नमेंट इज। गवर्नमेंट क्या है? द गवर्नमेंट इज द बॉडी दैट मेक्स एंड इन्फोर्स द लॉ ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट क्या करती है? लॉ को इन्फोर्स कराना, लॉ को मेक कराना, ये किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। टू परफॉर्म मेनी डिफरेंट फंक्शन लाइक मेकिंग लॉज, लॉज बनाना हो, प्रोटेक्टिंग राइट्स, राइट्स को प्रोटेक्ट करना हो, या इंश्योरिंग जस्टिस, या जस्टिस दिलाना हो, ये सारा का सारा काम गवर्नमेंट के द्वारा होता है। However, if all these power are held by one person or one group, अगर ये जितनी भी पावर किसी एक पर्सन या एक ग्रुप के द्वारा हेल्ड कर रखा गया, तो आप समझ सकते हैं कि इट कुड लीड द मिसयूज द पावर, दैट इज द रिजल्ट द कंट्री बिकम डिक्टेटरशिप। क्या हो सकता है अगर ये किसी एक पर्सन या एक ग्रुप के द्वारा ये पूरे के पूरे पावर एक ग्रुप या पर्सन के हाथ में आ जाता है, तो वो पावर का मिसयूज कर सकता है और इस प्रकार जो वो डिक्टेटरशिप की तरफ निकल जाता है। तो सो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट यूजली डिवाइड देयर पावर टू प्रिवेंट दिस। गवर्नमेंट क्या करती है? अपने पावर्स को डिवाइड कर देती है ताकि ये सब प्रॉब्लम्स ना आ सके, ये सब प्रॉब्लम को रोका जा सके। दिस इज वेयर द सेपरेशन ऑफ पावर कम्स इन। समझ में आया? सेपरेशन ऑफ पावर कहां से आया? गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि किसी एक पर्सन या किसी एक व्यक्ति के हाथों में पूरा का पूरा पावर आ जाए, इसीलिए गवर्नमेंट को क्या किया गया है? गवर्नमेंट के पावर को डिवाइड कर दिया गया है ताकि एक पर्सन या कोई भी पर्सन या एक ग्रुप पावरफुल, ज्यादा पावरफुल ना बन जाए, टू मच पावरफुल ना हो जाए। दिस इज द वेयर द सेपरेशन ऑफ पावर कम्स इन। इस प्रकार सेपरेशन ऑफ पावर आया। तो सेपरेशन ऑफ पावर को शुरू करते हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर इज द आइडिया दैट पावर ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी डिवाइडेड इनटू थ्री ब्रांचेज। ये जो है एक ऐसा आइडिया है जो कि अभी मैंने बताया, इसको तीन ग्रुप में, थ्री फॉर्म में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से फॉर्म है देख सकते हैं। फर्स्ट है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये तीन ग्रुप में क्या किया गया है? इनके पावर्स को डिवाइड किया गया है। हम अब क्या करेंगे? एक एक कर पढ़ेंगे। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये क्या कौन कौन सी पावर है, इसका क्या क्या रोल है, ये किसके पावर होती है, किन लोग जो है ये पावर का यूज करते हैं, ये सब की चीजों में बारे में जानेंगे। नेक्स्ट चलिए शुरू करते हैं। द लेजिस्लेटिव ब्रांच फर्स्ट हुआ हमारा, जो कि लॉ मेकिंग होता है, ये लॉ बनाने का काम कराता है। सेकंड एग्जीक्यूटिव ब्रांच, ये क्या करता है? लॉ को इन्फोर्स कराना, यानी कि लॉ को लागू कराने का काम करता है। कौन? एग्जीक्यूटिव। थर्ड नंबर जुडिशियल ब्रांच। जुडिशियल ब्रांच क्या करता है? लॉ को इंटरप्रिटेटिंग करने का काम करता है, इसको समझने की, देखने की काम करता है जुडिशरी ब्रांच। अब हम तीनों जो है ना, अब एक एक कर पढ़ेंगे। तो इसके बारे में हम जानते हैं आगे कि ये जो ब्रांचेज है हैड्स ओन सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड दे वर्क टुगेदर टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ पावर। दिस प्रिवेंट वन ब्रांच फ्रॉम बिकमिंग टू पावरफुल। ये सबके सब अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये एक साथ काम करते हैं और एक मेंटेन करते हैं एक बैलेंस ऑफ पावर, ताकि कोई एक ग्रुप या पर्सन बिकमिंग टू मच पावरफुल, ताकि वो एक पर्सन या ग्रुप ज्यादा से ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, यानी ज्यादा से ज्यादा शक्ति अपने पास ना रख ले। इसलिए क्या करती है? ये मेंटेन करके रखती है पावर ऑफ बैलेंस को। नेक्स्ट सुनिए, अब एक्सप्लेन करते हैं ईच ब्रांच को। धीरे धीरे क्या करेंगे? हम एक एक ब्रांच पढ़ते जाएंगे। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है लेजिस्लेटिव ब्रांच। ये क्या कराती है? लॉ बनाने का काम करती है।
तो कैसे बनाती है? द लेजिस्लेटिव ब्रांच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉ। लॉ बनाने का काम कौन करेगा? लेजिस्लेचर। बहुत सारे कंट्रीज में लेजिस्लेचर ब्रांच जो होते हैं मेड ऑफ ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से मिलकर बने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, इंडिया में पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा क्या करती है? लॉ को बनाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें? लेजिस्लेचर कैन डिस्कस, अमेंड एंड पास लॉ बट इट डज नॉट हैव द पावर टू इन्फोर्स देम। लेजिस्लेचर के पास डिस्कस करने की, अमेंड करने की, लॉ को पास कराने की तो पावर है, लेकिन इसके पास इन्फोर्स कराने की यानी लागू कराने की पावर नहीं है। ये है लेजिस्लेटिव ब्रांच, जो कि सिर्फ लॉ मेकिंग का काम करती है। आगे देखिए एग्जीक्यूटिव ब्रांच। ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच का क्या काम है? लॉ को इन्फोर्स कराना, लॉ को लागू कराना। लॉ को बनाना नहीं, लागू कराना, ये किसका काम है? एग्जीक्यूटिव का काम है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग द लॉ दैट लेजिस्लेचर मेक। लेजिस्लेचर ने जो नियम, जो रूल बनाया, उसको इन्फोर्स कराने का काम कौन करता है? एग्जीक्यूटिव करता है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है वो इन्फोर्स कराने का काम करता है। जैसे द प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और उनके अदर मिनिस्टर क्या करते हैं? एग्जीक्यूटिव ब्रांच को बनाते हैं और ये इंश्योर कराते हैं कि जो लॉ पास कराया गया लेजिस्लेचर के द्वारा वो कैरिड आउट इन प्रैक्टिस, वो फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, उसके बारे में कहीं गलत तो नहीं किया जा रहा है, उसको लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ये इंश्योर कराती है हमारी गवर्नमेंट। जैसे एग्जांपल पुलिस एंड आर्मी, ये क्या है? एग्जीक्यूटिव पार्ट है। पुलिस एंड आर्मी क्या है? एग्जीक्यूटिव पार्ट है। ये लॉ को इन्फोर्स कराना या मेंटेनिंग ऑर्डर कराना किसका काम है? ये दोनों का काम है, पुलिस और आर्मी का। इस प्रकार ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इसमें, ये एग्जीक्यूटिव जो है ये लॉ नहीं बनाती है, डज नॉट मेक लॉ, बट इट इट मेक दैट द लॉ आर फॉलोड। ये क्या करती है? ये श्योर कराती है कि लॉ को फॉलो करना होगा, दैट लॉज आर फॉलोड। ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच का काम है। नेक्स्ट जुडिशियल ब्रांच इंटरप्रेट्स लॉ। The judiciary is responsible for interpreting the law and deciding if they are being followed correctly. जुडिशियल का क्या काम है? जो लॉ बना उसको सोचना, उसका अच्छे से देखना, उसके बारे में गहराई से सोचना, वो सही या गलत इसको डिस्कस करना, फिर बताना कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन के ये कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर है, ये करेक्टली फॉलो किया जा रहा है। फिर वो बोलती है कि हाँ, जैसे जज और कोर्ट जो है जुडिशियली ब्रांच के क्या होते हैं? पार्ट होते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि ये जो लॉ बना है वो सही है गलत है, करेक्टली है कि नहीं करेक्टली है। जैसे जैसे एग्जांपल इंडिया में देखिए सुप्रीम कोर्ट और जो अदर कोर्ट होते हैं इंटरप्रेट द लॉ एंड सेटल डिस्प्यूट। वो परखते हैं, देखते हैं लॉज को, फिर वो डिस्प्यूट के मामले में जिससे कोई भी डिस्प्यूट हो उसे सेटल करते हैं। दे कैन ऑल्सो रिव्यू laws to see if they are followed constitution। ये भी देखते हैं कि जो लॉ है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। ये भी कौन काम करता है? जुडिशियल ब्रांच का काम होता है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जुडिशियल जो है कैन नॉट मेक लॉ एंड इन्फोर्स देम। ये जो है लॉ जो है बनाती नहीं है, इन्फोर्स नहीं कराती है, लेकिन इसके पास पावर है। इसके पास क्या पावर है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर कर सकती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन से मेल नहीं खा रहा है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं? अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर कर रहे हैं। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अगर हम रियल एग्जांपल लेते हैं, यूज अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल। लेजिस्लेचर, द पार्लियामेंट क्रिएट लॉ लाइक दोज ऑन एजुकेशन, हेल्थ एंड टैक्सेस पर क्या करती है? लॉ बना दिया। अब जो है लेजिस्लेशन तो बना दिया, अब एग्जीक्यूशन का काम कौन करेगा? एग्जीक्यूशन का काम करेगा जैसे प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर क्या करते हैं? इस लॉ को श्योर कराते हैं कि ये जो लॉ अप्लाइड किया गया है। जैसे हेल्थ केयर पर प्रोग्राम बना दिए, सेटिंग अ हेल्थ केयर प्रोग्राम, इंश्योरिंग पे पीपल टू पे टैक्स, वो इंश्योर कराने के लोग क्या करें? टैक्स भरे। हेल्थ प्रोग्राम बना दिए,
ये एग्जीक्यूट का काम कर रहे हैं। और जुडिशियल का क्या काम है, सुप्रीम कोर्ट का, और क्या करते हैं, इस पर डिसीजन बनाते हैं कि ये जो लॉ जो है हमारे पीपल्स के राइट को फॉलो कर रहा है कि नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं, पीपल्स के अधिकार को फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर किसी ने कहा इफ समवन से अ लॉ इज अनफेयर, यह जो नियम है अनफेयर है, द कोर्ट कैन चेंज इट, कोर्ट क्या कर सकती है, इसको चेंज कर सकती है कि हाँ ये भाई ये लॉफुल नहीं है, ये अनफेयर है, तो हम चेंज कर रहे हैं। तो ये जुडिशरी का काम हुआ। तो इस प्रकार जुडिशरी वर्क करती है। अगर हम समराइज द इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस की क्या कहते हैं, बात करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो सेपरेशन ऑफ पावर जो है इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट प्रिवेंट वन और वन ग्रुप फ्रॉम हैविंग टू मच पावर। अभी मैंने बताया कि एक पर्सन या एक ग्रुप के द्वारा वो ज्यादा से ज्यादा पावरफुल ना बन जाए, इसको प्रिवेंट करने का काम करता है। मेक्स योर ऑल गवर्नमेंट फंक्शन मेकिंग लॉ, इन्फोर्सिंग देम, इंटरप्रेटिंग देम आर डन इन अ बैलेंस वे। लॉ को बनाना, इंटरप्रेट करना, इन्फोर्स करना, सब बैलेंस में हो रहा है कि नहीं, ये भी एक क्या है, इंपॉर्टेंस है उसका, सेपरेशन ऑफ पावर का। यही तो है, बैलेंस को, पावर को बैलेंस करके रखती है, किसी एक पर्सन के ज्यादा, किसी एक पर्सन के हाथ में ज्यादा पावर न आ जाए। एंड मेक श्योर द ऑल गवर्नमेंट, हो गया ये। नेक्स्ट, हेल्प प्रोटेक्ट पीपल राइट्स एंड फ्रीडम बाय कीपिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। ये क्या कराती है, पीपल्स के अधिकार, लोगों के अधिकार को प्रोटेक्ट कर कर रखती है और हेल्प करती है कि लोगों का अधिकार कहीं छिन न जाए या फिर कहीं उसका गलत उपयोग ना हो जाए। और हमारे गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखती है और हमारे गवर्नमेंट से जोड़ कर रखती है कि हमारे गवर्नमेंट हमारी बातों को सुनेगी। कंक्लूजन की बात करें तो सेपरेशन ऑफ पावर जो है is like dividing responsibility among different people to ensure fairness, balance, accountability in government। ये क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या किया गया, अलग अलग लोगों में बांट दिया गया, फेयरनेस तरीका से हो सके, बैलेंस हो सके, अकाउंटेबल हो सके इन गवर्नमेंट में। इट हेल्प प्रिवेंट एनी वन ब्रांच बिकमिंग टू पावरफुल। कोई एक ब्रांच जो है, चाहे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जो है, कहीं एक जो ब्रांच है ज्यादा पावरफुल ना बन जाए, ये भी क्या कराती है, हेल्प कराती है, रोकती है और इंश्योर कराती है कि कंट्री जो है, द कंट्री इज रन फेयरली एंड जस्टिफिली। जो कंट्री है वो क्या कर सके, फेयर तरीका से रन कर सके और सबको जस्टिफाई मिले, मतलब जस्टिस मिले। दिस इज द कंक्लूजन। सेपरेशन ऑफ पावर आई थिंक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।